नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। हम लोग पहुंचे हैं नहर पार, और नहर पार फिलहाल हम लोग हैं, कौन सी जगह है ये सर, कौन सी जगह है सर? बीपीटीपी सेक्टर 81। सेक्टर 81 है। हम लोग बीपीटीपी सेक्टर 81 में हैं और हम लोग फिलहाल खड़े हैं रसोई स्टोरीज़ के बाहर। रसोई स्टोरीज़ आपको सुनाएंगे एक ऐसी कहानी, आपको सुनकर अच्छा लगेगा। बार बार बात होती है कि सनातन की तरफ पूरी दुनिया मुड़ रही है, सात्विक भोजन के बारे में बात करते हैं, और अमेरिका से आकर कोई फरीदाबाद में रेस्टोरेंट खोलता है और आपके लिए सात्विक भोजन की बात करता है, प्योर वेजिटेरियन की खाने की बात करता है। उससे मिलेंगे और दिखाएंगे आपको कि यहाँ भीतर क्या क्या डिश है। थोड़ा सा आ जाएं। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम विशाल शर्मा है। विशाल शर्मा जी। Yes, sir. विशाल जी, वेजिटेरियन फूड के लिए प्योर वेजिटेरियन फूड है सर यहाँ रसोई स्टोरीज, पे। Yes, sir, रसोई और स्टोर। खाना कैसे कैसे पकता है वो भी आपको दिखाएंगे, और भीतर से आपको दिखाएंगे कि कैसा दिखता है ये। जी, फरीदाबाद आप देखें, हम आपको लेकर आते हैं बार बार वहाँ जहाँ जहाँ खाना कुछ अलग तरह से, कुछ अलग तरीके से बनाया जाता है, कुछ अलग तरीके से परोसा जाता है। तो फिलहाल हम लोग हैं रसोई स्टोरीज में, और सेक्टर 81, बीपीटीपी के सेक्टर 81 में हम लोग हैं फिलहाल। यहाँ आप देखें, इंटीरियर देखें, और अमेरिका से आकर कोई आपके लिए यहाँ रेस्टोरेंट खोलता है और क्या क्या डिशेस बना रहा है। तो विशाल जी बता दें तो। नमस्कार सर, क्या शुभ नाम आपका? अखिल कुमार। अखिल कुमार जी हमारे साथ हैं, और जी Asnif. एजनिव, एजनिव हैं हमारे साथ। शी इज़ फ्रॉम अमेरिका। और यहाँ क्या आइडिया लगा, कैसे लगा कि यहाँ खोला जाना चाहिए? यहाँ पहली बात तो ये थी कि कुछ वेजिटेरियन ऑप्शन थे ही नहीं ज़्यादा, तो और दूसरा ये है कि ये मेन हब नहीं है दिल्ली की तरह, बट ये अभी बनने वाला है, तो इसलिए हमने सोचा कि यहाँ पर ऐसा कुछ करना चाहिए। हाँ जी। तो तो यहाँ फ्यूजन है, खाने में फ्यूजन दिखता खाने में है। फ्यूजन है, लाइक डिफरेंट फरीदाबाद आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आमतौर पर बात यह होती है जब हम वेजिटेरियन खाने की बात करते हैं तो समझ में आता है कि एक पनीर में कुछ कढ़ाई पनीर मंगा लेंगे, कुछ शाही पनीर मंगा लेंगे, एक दाल मखनी मंगा लेंगे, एक मिक्स वेज मंगा लेंगे, ये खाना हो जाता है वेजिटेरियन। लेकिन जब आप यहाँ वेज फूड की बात करेंगे, एक बार अपना मेनू कार्ड दिखा दें सर मुझे जी। जब आप यहाँ खाने की बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी तरह की डिशेज हैं और क्या क्या हैं। थोड़ा सा पढ़ के बता दें विशाल जी, क्या क्या हैं? चिमचुरी पनीर टिक्का, कसूदी सोया चाप, नींबू मलाई चाप, फुली लोडेड नाचोस, फ्लेवर हमस विद खमीरी रोटी, क्रिस्पी फ्राइड लोटस स्टैम, एशियन फ्राइस्टर, वेजिटेबल टोफू लेटुस रैप, और हमारे पास मेन कोर्स में भी कश्मीर दम आलू, मिक्स वेज एंड बीटरूट कोफ्ता, नदरू कबाब विद कोरमा ग्रेवी, लोटे वाले छोले विद मिंट पराठा एंड पड थाई नूडल। ये चाइनीज़ में आ गए हैं। हम पेट थाई नूडल में हमारे पास मतलब आप ये समझ लें कि जब वेज की बात हो रही है तो पूरा देश दुनिया का वेज यहाँ पर उपलब्ध है, आप जो चाहें। और लाइव किचन है। क्या क्या देख रहे हैं आप, क्या आपके लिए पक रहा है, वो कैसे पकाया जा रहा है, आप बाहर से देख भी पाते हैं उसे, और बहुत साफ सुथरा है। किचन के भीतर चलें क्या? किचन के भीतर तो वहाँ अमेरिका में क्या क्या पकाते रहे आप? यू लाइक कुकिंग? Yes, cooking is my passion. I love cooking, experimenting with different ingredients, dishes, trying something new, introducing something new, and I like feeding people. That's my biggest thing, seeing people eating and enjoying the food. It's like the biggest satisfaction that I get. गुड, बहुत बढ़िया। मैं देख रहा था अभी इंस्टा पे बहुत सारे पोस्ट हैं, बहुत सारा खाना वो बनाती हैं, और गुलाब जामुन बनाते हैं आप? Yes. गुलाब जामुन भी बनाते हैं, और भी बहुत सारे इंडियन डिश हैं जो बनाते हैं, उन्हें पसंद है सात्विक भोजन। सदगुरु जग्गी जी के साथ जुड़े हैं, ये डॉक्टर साहब भी जुड़े हैं हमारे, और ये आदरणीय भी जुड़ी हैं। और आप सोच सकते हैं कि बेंगलोर से एक दिव्य प्रेरणा की प्राप्ति हुई कि फरीदाबाद में चलकर यहाँ के लोगों को शुद्ध सात्विक भोजन परोसे हैं हम लोग, और आज यहाँ पहुँच गए हैं। ये बहुत सुंदर जगह बनाई है सेक्टर 81 में, रसोई स्टोरीज। और ये क्या, मॉकटेल्स? यस सर, ये मॉकटेल्स हैं जिसमें हमारे हम शेक्स, कॉफ़ी और कुछ मॉकटेल्स होती है। मॉकटेल्स में जैसे स्पेशल लाइक सारा जूस के ऊपर रिलेटेड है सर।
बोतलें ऐसी थी तो मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं, सारा जूस के ऊपर तो आप रिलेटेड है। सोच लें कि सात्विक, शुद्ध सात्विक खाने के लिए आप यहाँ पधार सकते हैं। और आमतौर पर जब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम व्रत में जाते हैं तो हमें खाना लहसुन वाला मिलता है, प्याज वाला मिलता है, लेकिन यहाँ जैन फूड उपलब्ध है। आप समझें, बिना गार्लिक के, बिना अनियन के यहाँ खाना, नो गार्लिक नो अनियन। No garlic, no onion. जी। Yes. और आप देख सकते हैं कि जो बनाने के तरीके हैं वो तो आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से ये पका रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो भारतीय, जो सनातन की जो परंपरा है, उस परंपरा को लेकर बड़े रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं। और उन्हीं रेस्टोरेंट्स के साथ ये रसोई स्टोरीज जो है, ये फरीदाबाद के सेक्टर 81 में, बीपीटीपी सेक्टर 81 में ये शुरू किया गया है। और आपको एक और बड़ी बात बताएं कि खाना दुनिया भर में जहाँ कहीं जिस तरह का वेज बनता है वो सब वेज यहाँ उपलब्ध है। आप दुनिया भर का कोई भी टेस्ट यहाँ आकर ले सकते हैं और उसके साथ आप यहाँ अपने को उस स्वाद का लुत्फ उठा सकते हैं। भीतर लेकर चलेंगे, आपको किचन में भी लेकर चलेंगे जी, किचन में लेकर चलेंगे। लेकिन उससे पहले देख लें कोई हेड कैप कुछ जी। शी इज़ रेडी, देखें आप जी। गुड गुड जी। तो आप देख सकते हैं फरीदाबाद, हम लोग 2 मिनट रुके हैं बस, भीतर लेकर चलेंगे आपको, भीतर से भी किचन दिखाएंगे। आमतौर पर जहाँ खाना बनता है वो जगहों पर लोग ले जाना नहीं चाहते जी, लेकिन हम लोग यहाँ जहाँ कहीं जाते हैं वहाँ किचन ज़रूर देखते हैं। फरीदाबाद जहाँ कहीं हम लोग जाते हैं वहाँ किचन ज़रूर देखते हैं और कोशिश रहती है कि आपको भी दिखाएं जी। डॉक्टर साहब आ जाएं ज़रा, तो ये एक बार दिखा दें घुमा के थोड़ा सा, कैसी किचन है यहाँ, जहाँ सात्विक खाना तैयार होता है, वेज खाना तैयार होता है, जैन फूड तैयार होता है। और ये तमाम तरह का खाना जो है वो बहुत सात्विक विधि से ही, शुद्धता के साथ, सच्चाई के साथ। और क्या नाम आपका? सुनील सर। सुनील जी हैं। आपका? अनिल से। अनिल जी। और अभी बता रहे थे, डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जो यहाँ लोग रखे गए हैं, जो यहाँ टीम जुटी है, वो टीम भी पूरी कुंडली का विश्लेषण होके जुटी है। जिन लोगों का मन खाने में रमता है, जो लोग खाना पकाने के बारे में लोगों को अच्छे तरीके से खाना पका कर खिला सकें। क्या नाम आपका? संजय सिंह रावत। संजय सिंह रावत जी हैं। और किचन देख लें आप, भीतर से हांडी हैं तरह तरह की। आमतौर पर हमारी कोशिश ये होती है कि आपको किचन ज़रूर दिखाएं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि जहाँ खाना पक रहा है वो जगह ठीक ठाक है या नहीं, कहीं ऐसी ही जगह पे खाना पका के तो नहीं भेज रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये भी खूब साफ़ सुथरी जगह है जहाँ ये खाने को पकाया जाता है। और नवरात्र शुरू हुए हैं, परिवार निकलेंगे वेज फूड की तलाश में, नवरात्रे थाली की तलाश में। यहाँ बिना लहसुन और बिना गार्लिक के भोजन बन रहा है, और माफ़ कीजिएगा बिना लहसुन के और बिना प्याज के यहाँ खाना बन रहा है, नो अनियन नो गार्लिक। तो ये भी बड़ी बात है कि बहुत सारे परिवार हैं वो खाना पसंद नहीं करते बाहर जाकर, और ख़ास तौर से हमारी माता जी, हमारी दादी, उन्हें पसंद नहीं रहता है कि बाहर जाकर खाया जाए, क्योंकि वहाँ उसमें भैया प्याज होगा, उसमें भैया लहसुन होगा। तो यहाँ लहसुन नहीं है, प्याज नहीं है। जैन फूड भी है यहाँ खाने में, जैसा खाना आप चाहें। कुछ लोगों को प्याज लहसुन के साथ चाहिए होता है तो उनके लिए हम करते हैं, बट स्पेशली हमारे पास विदाउट अनियन एंड गार्लिक ही है। और मैं देख रहा था ये जो कार्ड है, इस कार्ड में भी वो व्यवस्था है, वो लिखा हुआ है कि, वो दिखा दें एक बार, कि ये जो खाना है, ये खाना आप पसंद करेंगे जब, तो उसमें लिखा होता है, ये दिखा दें एक बार, यहाँ आकर दिखा दें कि अब जैसे ये जो खाना है, ये लिखा है मिलेट खिचड़ी, पापड़, घी और बिरिस्ता। ये 415 रुपया है। लेकिन उसके साथ JVGF लिखा है। JVGF का मतलब है जैन फूड, वीगन है और ग्लूटेन फ्री है। अब जो नई पीढ़ी है वो इन सब चीज़ों को भी देख रही है, और एस कहीं लिखा हो तो उसका मतलब स्पाइसी है।
थोड़ा चटपटा होगा। ये जैसे ये देखते हैं गुलाब जामुन, चोरोस, ये देखें आप, जे फ्यूजन है गुलाब जामुन और एक और इंटरनेशनल डिश। तो ये जितने भी डिशेस हमारे पास हैं ये फ्यूजन है, मतलब इंडियन और कोई और कंट्री की हमने डिश को एक साथ कंबाइन किया है, तो उससे जो फ्यूजन क्रिएट हुआ है तो टेस्ट, टेक्सचर, एवरीथिंग सब चीज़ चेंज हो गया उसमें। तो आप आएँ और ट्राई करें ये सब चीज़ें। तो आप देखें 2 अलग अलग देशों से लोग जुड़े और जुड़ने के बाद उन्होंने अपना जो पैशन है, कहाँ क्या इससे पहले क्या करते थे आप? मैं आर्मी में डॉक्टर था। तो आपको लगा कि खाना खाने का काम ठीक है? हाँ, वहाँ पेशेंट्स देखता था तो लगता था कि ये खाने में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए और साथ साथ टेस्ट में भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तो इसलिए ये कोलैबोरेशन हुआ। वो तो पहले से ही शेफ़ हैं बहुत बड़ी, तो मेरा न्यूट्रिशन और इस सब का पार्ट था, उनका टेस्टिंग का और उस सब का पार्ट था। तो कॉम्बिनेशन अच्छा तैयार हुआ, जो हुआ लोगों को पसंद आ रहा है, तो काफ़ी तारीफ़ हो रही है। तो और वैसे भी आप फाइन डाइनिंग के लिए जब यहाँ आएंगे तो आपको देखने में भी अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि खाने को बहुत अच्छे सलीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। जो क्रॉकरी है यहाँ की वो भी बहुत शानदार है, और पानी भी आप देख सकते हैं। ये देखें, ये हर एक के लिए अलग बोतल आती है सर? ये हाँ जी, सबके लिए अलग है, बिना प्लास्टिक के बिना प्लास्टिक। कांच की बोतल आमतौर पर देखने को नहीं मिलती है, तो इसकी कॉस्ट क्या होती है सर पानी की? इसकी 150 के अराउंड है। 150 रुपये का है, लेकिन कांच की बोतल में है, प्लास्टिक की बोतल में पानी नहीं है। आप आप ले भी जा सकते हैं, साथ में घर में यूज़ कर सकते हैं इसे। जी, तो उस पर्पस यूज़ भी कर सकते हैं आप। जितनी बार यूज़ कर सकते हैं, तो उसलिए फ्रेंडली है, ये इको फ्रेंडली भी है। इको फ्रेंडली है, प्लास्टिक की बोतल नहीं है, कांच की बोतल है, तो थोड़ा सहेजना अच्छे से होगा, संभाल के रखना पड़ेगा, लेकिन वो जो प्लास्टिक के दुष्प्रभाव हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। वो नहीं मिलेंगे। तो आप सोच लें ऐसा खाना जो एक फ्यूज़न के तहत पक रहा है, वो यहाँ रसोई में है, रसोई स्टोरीज। एक बार हम डाल देंगे, यहाँ का एड्रेस भी डाल देंगे, फ़ोन नंबर भी डाल देंगे। और स्विगी और जोमेटो के साथ तो नहीं जोड़ा सर आपने अभी? स्विगी हम ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे हैं खुद से, तो स्विगी जोमेटो पे 2 या 3 दिन में अपना ऑन लाइव हो जाएंगे हम। ऑनलाइन हो जाएंगे 2 या 3 दिन में। तो आप सोचें कि ये टेस्ट आप घर पर भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, अब भी मंगा सकते हैं वैसे तो, मंगवा सकते हैं। हाँ जी डिलीवरी कर रहे हैं आप जी। तो फरीदाबाद में कहाँ कहाँ तक डिलीवरी कर रहे हैं सर? ये आसपास के जितने भी सेक्टर्स हैं, नहर पार वाला जो इलाका है, हाँ, सब में ही। ग्रेटर फरीदाबाद में डिलीवरी कर रहे हैं अभी। और फरीदाबाद एक बार विजिट करें तो थोड़ा अच्छा लगेगा, आपको भी लगेगा कि आप आए हैं यहाँ। और एक बार थोड़ा सा इंटीरियर भी दिखा दें जी। शॉप नंबर C006 ग्राउंड फ्लोर, पूरी हाई स्ट्रीट है ये मॉल, पूरी हाई स्ट्रीट मॉल है, सेक्टर 81 फरीदाबाद। और पूरी हाई स्ट्रीट में हैं हम लोग फ़िलहाल फरीदाबाद। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ ये रसोई स्टोरीज़ है, और एक बार आएंगे तो अच्छा लगेगा, खाने का टेस्ट करेंगे तो खाना भी आपको अच्छा लगेगा। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और दिलचस्प जगहों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।